आज एक भक्त का प्रश्न है कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही है, कृपया बताएं। तो मैं उस भक्त को प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि लोग बीमारी की ओर क्यों अग्रसर हो जाते हैं। और हमारा शरीर बीमार पड़ने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए बना है, प्रसन्न चित्त होने के लिए बना है। हमारा शरीर जीवन को भोगने के लिए बना है, जीवन को समझने के लिए बना है और हमारे शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा हमेशा ही बना रहे, ऐसा ही शरीर की रचना है। पर मनुष्य अपने शरीर के ऊर्जाओं का सही प्रयोग नहीं। मनुष्य का शरीर एक ऊर्जा से निर्मित, हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा सुबह सुबह उठकर मिलता है और धीरे धीरे शाम को हम ऊर्जा का कम होना महसूस करते हैं। और जैसे ही हम दूसरे दिन सो के उठते हैं तो हमें लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने हमें चार्ज कर दिया हो और हम खुश और प्रसन्न महसूस करते हैं। परंतु बीमारी क्यों होता है, मनुष्य बीमार क्यों होते हैं? आज आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। एक दंत चिकित्सक थे और दंत चिकित्सक के पास मरीज जाता है और दांतों को सही करने के लिए या दांतों को इलाज कराने के लिए जाता है। दंत चिकित्सक उसके दांतों को जैसे ही छूता है वह मरीज जोर जोर से गाली देने लगता है, अपशब्द बोलने लगता है और फिर दंत चिकित्सक परेशान हो जाता है। फिर दोबारा उस मरीज को जैसे ही दांतों को टच करता है वैसे ही फिर से पुनः गाली देना प्रारंभ कर देता है। इस तरह करते 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 मरीज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। फिर जब डॉक्टर से रहा नहीं जाता है तो डॉक्टर पुलिस बुला लेता है और उस मरीज को गिरफ्तार करा देता है। पर उस मरीज को जब गिरफ्तार कराता है तो ये पता चलता है कि मरीज के दांतों को जैसे ही छुआ जाता है वैसे ही वो मरीज अपना आपा खो देता है और क्रोधित हो जाता है। तो इस पर अध्ययन हुआ तो अध्ययन से ये पता चला कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को दबाता है, क्योंकि क्रोध में कोई व्यक्ति दांतों को जैसे खिलखिला लेता है, दोनों दांतों को जोड़ लेता है और दांतों से अपने दांतों में उस व्यक्ति ने क्रोध को दबाया हुआ था। क्रोध एक ऊर्जा है और क्रोध उनकी दांतों से, क्योंकि मनुष्य आप अक्सर देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति अधिक क्रोधित हो जाता है तो अपने दांतों को मिसने लगता है, दोनों दांतों को घिसने लगता है और अपनी जबड़ा को जकड़ लेता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऊर्जा, उसकी जो क्रोध की ऊर्जा थी, वो सारी क्रोध की ऊर्जा उस मरीज के दांतों में जमा हो गई और जैसे ही कोई चिकित्सक उनके दांतों को छूता उस मरीज के मन में क्रोध उबलने लगता और वो मरीज क्रोध में आग बबूला। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि ऊर्जाएं, यदि मान लीजिए एक बिजली का तार है और इस बिजली से हम न जाने कितने प्रकार के डिवाइसेस का प्रयोग कर, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी बिजली के माध्यम से ही देख रहे। तो यदि बिजली का गलत प्रयोग हो, बिजली एक सर्किट से सही से गुजर रहा है और सारे पार्ट्स को सही तरीके से बिजली दे रहा है, तब कोई भी पार्ट्स गर्म नहीं होगा और कोई भी पार्ट्स खराब। अब उसी प्रकार यदि सर्किट में एक जगह कोई फॉल्ट हो और बिजली का प्रभाव हर एक पार्ट्स पे ज्यादा या कम पड़ने लगे तो पता चलता है कि पूरा सर्किट ही खराब। इसी प्रकार हमारे जीवन में ऊर्जाएं बहना चाहिए और यदि किसी ऊर्जा को रोका जाए तो वह बीमारी का रूप लेता है। जैसे कोई क्रोध को रोकता है तो उसका शरीर, क्योंकि क्रोध एक बार बन गया है तो शरीर में तो रहेगा, तो वो ऊर्जा शरीर में कहीं ना कहीं किसी चीज को नुकसान करे। हम अपने ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस, आप सोचते हैं कि हम किसी को यदि बुरा सोचते हैं तो हमारे हृदय पे भी तकलीफ होता है। आप एक बात सोचिए कि आप एक डंडा लेके
जा रहे हैं किसी सार को मारने और सार को जोर से एक डंडा किसी ने मार दिया। ये दृश्य अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग को भी तकलीफ होता है, वो एनर्जी क्रिएट होता है। हम यदि बुरा सोचते हैं तो भी हमको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। हम अपनी ऊर्जाओं को, यदि ऊर्जाएं सही ढंग से चलती रहे तो शरीर कभी भी बीमार, और शरीर यदि बीमार होता भी है उसको हील करने की, उपचार करने की शक्ति भी शरीर के अंदर ही होता है। इसलिए हम यदि चाहते हैं कि हमें कभी बीमारियों का सामना न करना पड़े और कभी हमारे शरीर को ज़्यादा गंभीर बीमारियां ना हो, तो हमें चारों तरफ देखने होंगे कि हमारे मन में कहाँ हम चित्त को दबाए। यदि हम गुस्से को दबाए हैं तो गुस्सा जहां होगा रुका वो वहीं पे बुरा असर दिखाएगा। आप देखे होंगे बड़े बड़े भवनों में एक लोहे के प्लेट लगाए जाते कि अगर आसमान से बिजली गिरे तो वो नीचे जमीन में आके वो अर्थिंग मिल जाए और वो भवन को नुकसान न हो। आप अक्सर बड़े बड़े भवनों में आप देख सकते हैं इस बात को। तो इसी प्रकार यदि कोई बुरा ऊर्जा या कोई बुरी ऊर्जा या कोई बहुत ताकतवर ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क में आ रहा है और वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो वो ऊर्जा हमें नुकसान नहीं। मान लीजिए मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ और मुझसे कोई ताकतवर आदमी, मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर सड़क पे मेरे गाड़ी को रोक लेता है और मेरे साथ बदतमीजी करता है। अब मान लीजिए मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और मैं उस क्रोध को वहां पे निकाल नहीं सकता क्योंकि वो इंस्पेक्टर है, सरकार की तरफ से उसे पावरफुल पोस्ट मिला हुआ है और मेरे पास ऐसी कोई पावर है नहीं और मुझे क्रोध करना भी नहीं है, परंतु मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। अब उस क्रोध को हमने डिसॉल्व नहीं किया, वो क्रोध शरीर के अंदर तो मौजूद है, वो शरीर के अंदर मौजूद है और उसको लेकर ही हम घर चले। जैसे देखिए आप अपने घर पहुंचते हैं तो खाली हाथ नहीं पहुंचते, आप रास्ते में क्रोधित हैं तो क्रोध को भी लेकर आप पहुंचेंगे और आप अपने घर वालों पर भी क्रोधित होंगे, खासकर आपसे छोटे भाई बहन या आपसे आपके लड़के लड़कियां, आप उनके ऊपर क्रोधित होंगे। क्रोध ट्रैवल करके, सफर करके आपके घर तक पहुंच गया, आपके साथ किसी रास्ते में किसी ने अभद्र व्यवहार किया या मान लीजिए आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने आपके गाड़ी के पीछे ठोकर मार दी, आपको क्रोध आया, आपने कुछ कर नहीं पाया। आपने अगर कर लिया तो क्रोध तो डिसॉल्व हो जाए, पर आप कर नहीं पाए तो वो क्रोध आपके साथ सफर करके आपके घर तक आएगा और वो क्रोध आपको वक्ती तौर पर हो सकता है आप भूल जाए, परंतु वो क्रोध आपके साथ चलता रहेगा और आपके शरीर में वो समाहित रहेगा। इसलिए हमें यदि छोटे छोटे, देखिए जैसे एक छोटा उदाहरण है कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ और किसी पुलिस वाले ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मैंने पुलिस वाले के साथ अभद्र व्यवहार का बदला अभद्र व्यवहार से नहीं कर पाया और मेरे मन में क्रोध दबा रह गया। और भाई क्रोध तो क्रोध है, क्रोध तो नहीं जानता कि कोई पुलिस है, कोई राजा है, कोई रंक है, क्रोध तो आपका मन में उपजेगा ही। भाई मेरे सामने कोई भी हो, चाहे मैं उसको मार सकूं चाहे पीट सकूं न कर सकूं, पर क्रोध तो मुझे आएगा ही आएगा। तो क्रोध से बचने के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, परंतु यदि उस क्रोध को डिसॉल्व कर दिया उसी जगह पे तो वो क्रोध हमारे शरीर को गांठें नहीं बनाता और एक बड़े बीमारी के तौर पे आगे नहीं बढ़ता है। क्रोध को डिसॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने हाथों को भींचें और जोर से हाथों को दबाएं और धीरे 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 अपने हाथों को छोड़ दें, और या तो हम अपने हाथों को जमीन पे रब करें, जैसे एक बिल्ली जमीन को खोदती है या एक कुत्ता जमीन को खोदता है, उसी तरह हम अपनी उंगलियों से जमीन को खोदने का अभ्यास करें। जमीन नहीं तो कागज, फर्श, कोई भी चीज, जब तक हमारा क्रोध समाप्त नहीं हो जाता है। क्रोध अगर आपके शरीर के अंदर है और आपके घर तक सफर करके गया है तो आप भी परेशान होंगे, आपके घर वाले भी परेशान। आपका मूड खराब हो गया है, आप क्रोधित हैं और आप घर पे गए हैं और आपके सामने कोई ऐसा वस्तु आ गया, ऐसा दृश्य आ गया
आपको और अधिक क्रोध आए। तो यदि आप चाहते हैं कि क्रोध आपके घर तक न जाए तो आपको ऐसे उपाय करने, और भी ऐसे एंगर मैनेजमेंट के सिस्टम हैं कि हम एक, देखिए, ऊर्जाएं हमारे जीवन में आएगा ही आएगा। क्रोध आया निकल गया तो कोई नुकसान नहीं। हम किसी के ऊपर क्रोधित हुए, उसको हमने 4 पटाखा मार दिया या उसको गाली दे दिया, वो क्रोध आया निकल गया। परंतु दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां है कि क्रोध आया और हमने उसको दबा दिया। जैसे खाना बन गया है और खाया न जाए तो वो खाना सड़ेगा, उसी प्रकार क्रोध बन गया है और क्रोध को डिसॉल्व न किया जाए तो वो क्रोध शरीर के अंदर ही सड़े। तो इसी प्रकार विभिन्न ऊर्जाएं हैं जो हमें बीमार करते हैं। क्रोध एक बहुत बड़ा समस्या है, मैंने आपको बताया, जो मैं जानता था वही आप तक साझा किया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे दूसरे तक शेयर करिए, अगर बुरा लगे तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को सुधार करूंगा। और लाइक, सब्सक्राइब इत्यादि करना ये आपकी स्वेच्छा है। मैं ये वीडियो कोई धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, नहीं मेरा कोई इससे बहुत बड़ा मकसद है। मेरा एक ही मकसद है कि जो मैं जानता हूँ वो दूसरे तक साझा कर दूं, जिससे दूसरे को फायदा हो। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं इस वीडियो से लाखों करोड़ों रुपया कमाऊं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।